10 मिनट तक जो है 10-15 मिनट। सही। ये जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑफ सिटी हाई स्कूल आपकी तरह जो है वो टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। जो है स्टार्टिंग पे जो हमने आपको बताना है कि टॉपिक कौन सा होगा। टॉपिक का नेम पहले लिख दें, क्लास 10th फिज़िक्स है और टॉपिक आज का जो है वो हमारा है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन जो है, अब जो वेव इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि बुक पे ये नेम इसने प्रेजेंट नहीं किया हुआ। बुक में इसका जो नेम लिखा है वो ये लिखा हुआ, इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इट मीन्स कि इट हैज़ अ डिफरेंट नेम ऑन बुक। जो बुक पे नेम है वो मैंने बता दिया। बुक में नेम इसका लिखा हुआ, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, वेव इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले दो तीन छोटे छोटे सब हेडिंग्स आ रही हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग करवा दें। वो जस्ट रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, सबसे पहले आपके पास आती है जी वेव मोशन के बारे में। ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वेव मोशन क्या था। और वेव मोशन के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्या वेव्स जो हैं जब उसमें डिस्टर्बेंस करवाई जाती है तो क्या वो मूव करती हैं, मूव करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। कैसे करेंगी, उसके लिए हमने दो एक्टिविटीज़ ली। एक्टिविटी एक हो जाएगी 10.1। इसमें उसने हमें क्या बताया, एक्टिविटी बेसिकली एक प्रैक्टिकल का नाम होता है। जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं उसको हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं एक्टिविटी का जो है। इसमें हमने क्या क्या प्रैक्टिस क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, इधर लिख लेते हैं साथ में। वाटर टब, एक हमें वाटर टब चाहिए होगा। उसके बाद सेकेंडली हमें चाहिए होगा अ पेंसिल, एक जो है वो पेंसिल चाहिए। उसके बाद अ कॉर्क, एक कॉर्क चाहिए। कॉर्क मीन्स अ वुडन पीस। कॉर्क को हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक वुडन पीस है, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे हम कॉर्क कहते हैं जो है, जो आपके पास अक्सर बॉटल्स में भी यूज़ किया जाता है उसको क्लोज़ करने के लिए जो है। तो कॉर्क के लिए हमने बता दिया। अब इससे हमने एक्सपेरिमेंट करना क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट ये करना है कि एक आपने वाटर टब लिया, इसमें आपने क्या फिलअप कर दिया, वाटर। इट मीन्स कि इट हैज़ वाटर इन इट। जब इसके अंदर वाटर हमने प्लेस कर दिया तो एक डिफरेंट जगह पे इस पॉइंट पे जाके हमने क्या की, एक प्लेस की बॉडी। दैट बॉडी इज़ नेम्ड एज अ कॉर्क। इस बॉडी को अगर हम नेम दे देते हैं कि ये आपके पास क्या है, इट इज़ अ कॉर्क। ये आपके पास कॉर्क है, ये हमने इसमें वाटर फिलअप कर दिया और ये आपके पास क्या था, एक वाटर टब था जो है। अब होगा क्या, इस साइड पे यहाँ पे आपने क्या करना है, एक पेंसिल को वर्टिकली प्लेस करना है। ठीक है, इट इज़ अ पेंसिल। ये आपके पास क्या होगी, पेंसिल होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आपके पास, जैसे उसने बताया। इससे आपने क्या करना है, मूव करवाना है अप एंड डाउन। ये जो पेंसिल है ये क्या करेगी, मूव करेगी। किस तरफ को मूव करेगी, अप और डाउन। इट विल बी मूविंग अप एंड डाउन। जब ये अप एंड डाउन मूव करेगी तो मूवमेंट किससे होगा, क्या यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वाटर के अंदर क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो ये क्या करेगी, आगे पास मूव करवाएगी वेव्स को, और वेव यहाँ से मूव करती हुई कहाँ तक जाएंगी, कॉर्क तक जाएंगी। और जब वो कॉर्क तक पहुँच जाएंगी तो कॉर्क भी क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। जब वो मूव करेगा इससे ये साबित होगा कि वाकई वेव ने मोशन किया। इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके आई। ये आपके पास थी एक्टिविटी 10.1, जिससे हमने साबित किया कि क्या वाकई वेव मोशन करती हैं। तो हमने साबित कर दिया यहाँ पे कि वाकई वेव मोशन करती हैं जो है। इसी के साथ हमारे पास एक और एक्टिविटी है, दैट इज़ नेम्ड एज अ एक्टिविटी 10.2। ये 10.2 एक्टिविटी होगी। इसमें हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ये भी एक्सपेरिमेंट ही है, जिससे हमने क्या करना है, बताना है कि क्या वाकई जो आपके पास वेव्स हैं वो मूव करती हैं। ये आगे पास किसके अंदर थी, लिक्विड्स के अंदर प्रूव किया। अब हम करते हैं सॉलिड्स के अंदर जो है। उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है, आ स्ट्रिंग
एक स्ट्रिंग चाहिए हमें, या एक रोप, रस्सी कह सकते हैं हमें, एक रस्सी चाहिए हमें। उसके बाद अ फिक्स्ड सरफेस, एक फिक्स सरफेस चाहिए होगी। उसके बाद उसको हम प्लेस कैसे करेंगे। आप आपने एक रस्सी ले ली, उसको एक एंड से आपने फ़िक्स कर दिया। फ़िक्स करने के बाद आप उसको जो सेकंड एंड है उसको फ्री रखेंगे, अपने हैंड से उसको आप क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। जब अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो उस रोप के अंदर, रस्सी के अंदर क्या है, वेव्स पैदा होंगी, और हम उसको एक पॉइंट दे देंगे, एक मार्क कर देंगे, पॉइंट पी फर्ज कर लिया हमने, पॉइंट मार्क कर दिया। उस पॉइंट पी को देखेंगे क्या वो वेव मूव कर रही हैं, वेव आपके हैंड से मूव करेंगी और वो फिक्स पॉइंट की तरफ क्या है, मूव करती हुई जाएंगी। कैसे, इधर देखें ज़रा। जैसे आपके पास ये एक फ़िक्स पॉइंट बॉडी ले ली और इसमें आपने इट इज़ प्लेस एज अ फिक्स सरफेस, और ये आपके पास एक रोप, इट इज़ अ रोप विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड। तो आपके पास हमने बताना क्या है कि इसकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ को होगी, अप और डाउनवर्ड। इट विल मूव इन टू डायरेक्शंस, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगी तो हमने इस पे कहीं पे यहाँ पे करके एक मार्क दे दिया विच इज़ नेम्ड एज अ पॉइंट पी। पॉइंट पी को हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या इसको अप एंड डाउन मूव करवाने से इसकी मूवमेंट में चेंज आ रहा है, मोशन वेव जो वेव है वो मूव करती हुई जा रही है कि नहीं जा रही, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो नेक्स्ट डायग्राम में जब हम देखेंगे तो आगे पास यही बॉडी, इसी को दोबारा प्लेस करेंगे। अब हम उसको मूव करवा रहे हैं, तो मूव करवाने के बाद उस बॉडी में एक बम्प सा क्रिएट होगा जो है, ठीक है, इस तरीके से बम्प क्रिएट होगा। और आगे पास जो पॉइंट पी था वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इस जगह पे मूव करता हुआ आ रहा है, और ये किस तरह को मूव करता हो जाएगा, फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ये आगे पास मूवमेंट कहाँ से पैदा हुई, इसकी यहाँ से मूवमेंट पैदा हुई, और ये किस तरह को मूव करता हुआ जा रहा है, टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट। और इससे भी हमें ये साबित हुआ कि वाकई आगे पास जो हैं वो वेव्स जो है वो मूव करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है। इट मीन्स कि अगर आगे पास वेव मूव कर रही हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी वेलोसिटी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, और ज़ाहिर बात है वेव है तो वेवलेंथ भी होगी। अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं से जनरेट होता है, यहीं से पैदा होता है कि अगर आपके पास वेव मोशन कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, कैसे फाइंड किया जाएगा उसको, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं जो है, और जो वेवलेंथ है वो क्या है। यानी कि तीनों का रिलेशन बताना है हमने, वही हमारा आज का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले इसी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आगे पास सब हेडिंग्स थी वेव मोशन के बारे में जो है। इसी को थोड़ा सा फर्दर आपको एक और बता दूं, इसमें एक और टॉपिक भी फॉल करता है। वो फॉल कौन सा करता है, वेव एज ए एनर्जी कैरियर, कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी कैरियर भी हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, यही वाला एक्सपेरिमेंट है, यही वाली एक्टिविटी है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, ये एक्टिविटी थी वाटर टब के अंदर, वो किसके अंदर होगी, एक पॉन्ड के अंदर। एक आगे पर छोटा सा तालाब है पानी का, उसमें आपने एक कॉर्क प्लेस किया हुआ है, आप उसमें एक स्टोन जो है वो प्लेस करते हैं, फेंकते हैं उसके अंदर, तो वो वेव्स क्या करेगा, जो है वो स्टोन वेव्स पैदा करेगा। वो वेव्स मूव करती हुई कहाँ तक आएंगी, कॉर्क के पास आएंगी, और जो कॉर्क होगा वो भी क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि वेव क्या करती हैं, एनर्जी को कैरी करके लेके जाती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है। ये भी आगे पास एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम ऐसा ही है, जिससे हमने ये साबित किया कि वेव इज़ एनर्जी कैरियर, वेव इज़ एक्ट लाइक एनर्जी कैरियर, कि जो वेव्स हैं वो एक एनर्जी कैरियर के तौर पर भी एक्ट कर सकती हैं जो है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं व्हाट इज़ वेव इक्वेशन। हमने बताया कि वेव मोशन करती हैं, एनर्जी कैरियर हैं, तो उनकी वेलोसिटी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी। उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था, वो रिलेशन हम आज फाइंड करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है। तो स्टार्टिंग पे आएगी इसकी बड़ा डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव इक्वेशन। जो इसका टॉपिक का नेम है यही इसका क्या है, डेफिनेशन है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे a relationship between velocity, frequency
वेलोसिटी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान एंड वेवलेंथ। जो आगे बाद रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान, बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान एंड वेवलेंथ के दरमियान, इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम लिखेंगे मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली it can be written as, कि इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, जो लिखने का तरीकाकार क्या होगा। तो देखें जी स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये आपके पास रिलेशन बनेगा अबाउट वेव इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अब इसी चीज़ों को अगर हम सिम्बॉलिकली लिखें तो सिम्बॉलिकली बेटा ये ऐसे बनेगी, वेलोसिटी का सिंबल V, फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f और वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। इट मीन्स इट इज़ रिटन एज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V वेलोसिटी, F फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्डा जो है। अब हमने प्रूफ भी यही करना है, इसी क्वेश्चन को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या वाकई आपके पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल होती है चीज़ या नहीं होती है। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसमें लिखते हैं हम यहाँ पे प्रूफ, कि इसका प्रूफ क्या होगा। फर्स्ट हेडिंग थी डेफिनेशन, कि डेफिनेशन आगे पास की क्या थी, दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग एंड सेकंड हेडिंग इज़ प्रूफ, कि इसको हमने प्रूफ कैसे करना है जो है। तो प्रूफ के लिए हम बताएंगे वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल्स टू v और t। ये आगे पर रिलेशन था जो हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, v t के इक्वल होता है जो है। अब यहाँ से अगर हमने v की वैल्यू निकालनी हो तो v की वैल्यू बेटा यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू s ओवर t, कि v किसके इक्वल है, s ओवर t के इक्वल है। अगर v s ओवर t के इक्वल है तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब भी वेव मूव करती हैं उनकी मूवमेंट के जो लिहाज से हमने वैल्यू ली थी वो वेवलेंथ कहलाती है। और जिस काम में रिपीटेशन हो रही है, यानी कि बात बार बार वही रिपीट हो रही है, उसका टाइम नहीं, उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर अ वेव, अगर आपके पास एक वेव है तो वेव के लिए आपके पास दो अजम्पशंस होंगी, यानी कि डिस्टेंस जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा, डिस्टेंस s विल बी रिप्लेस्ड विद वेवलेंथ और वेवलेंथ सिंबल इज लैम्डा, एंड टाइम स्मॉल t इज रिप्लेस्ड विद अ टाइम पीरियड विच इज़ कैपिटल T। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, इनको हम रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वेव के लिए हैं तो वेव का टाइम नहीं, टाइम पीरियड होता है, और डिस्टेंस नहीं, उसका वेव लेंथ होती है वेव के लिए जो है। तो इन दो चीज़ों को जब हम रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेसमेंट के बाद हम ये बताएंगे कि v आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, तो जो आगे पास अबव इक्वेशन ने लिखी थी वो आगे पास कुछ ऐसी बन जाएगी, v वैसे का वैसे ही आ जाएगा, s की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा, और स्मॉल t की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल T। ये आपने दो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हम जो है ये इक्वेशन कर रहे हैं वेव के लिए,
तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वेव के लिए टाइम का जिक्र नहीं किया जाता, वो टाइम पीरियड होता है क्योंकि उसमें वही काम रिपीट हो रहा होता है। और उसका डिस्टेंस नहीं, उसका क्या होता है, वेवलेंथ होती है। इसलिए हमने एस को रिप्लेस कर दिया लैम्डा के साथ और स्मॉल टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी के साथ जो है। अब हम यहाँ से आगे फर्दर जब उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू अलग हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 1/t। अब जो 1/t है ये फार्मूला हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किसके इक्वल था, 1/t के इक्वल था। तो हमने यहाँ पे यही लिखा कि लैम्डा ऐसे का ऐसे ही और 1/t की जगह पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और ये रेफरेंस देना ज़रूरी है, रेफरेंस आपने साथ में लाजमी बताना है कि ये आपने वैल्यू को चेंज कैसे किया। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, 1/t के इक्वल, कि 1/t इज इक्वल टू f। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो ये आगे बस इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। v f को पहले लिख लेते हैं और लैम्डा को बाद में लिख लेते हैं। इट मीन्स के v इज इक्वल टू f लैम्डा, यह आगे पास इक्वेशन प्रूव हो गई विच इज़ वेव इक्वेशन। v इज इक्वल टू f लैम्डा और देखें यहाँ पे ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गई कि क्या वाकई इसका रिलेशन जो है वो आगे पास इसी के इक्वल आता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल ही है जो है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास वेव इक्वेशन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं बता दूं कि ये आपके पास कौन सी कैटेगरी में आता है। बाज़ दफ़ा ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है और इट इज़ आल्सो फॉल इन शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर्स में कई दफ़ा ये आ चुका है जो है। इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ आपको। जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने ये बताया कि जो हमारा टॉपिक था वो था अबाउट वेव इक्वेशन, कि वेव इक्वेशन क्या थी। वेव इक्वेशन के बारे में पहले हमने बताया कि इसका बुक पे जो नेम है वो वेव इक्वेशन नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे इसका नेम क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर हम इसी को बताने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी है, अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स कि वो बॉडीज़ मूव भी कर रही हैं। रुकी हुई बॉडी को तो वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी सिर्फ उन बॉडीज़ की होती है जो बॉडी मूव करती हैं। इट मीन्स कि जो आगे पास जो वेव्स हैं ये क्या कर रही हैं, इनकी जो है मोशन भी होगा। इनका जो मोशन है वो हमने क्या किया, प्रूव किया। प्रूव करने के बताया हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट से हमने यह बताया कि वेव को वाकई मूव करवाया जा सकता है, क्या वेव मूव करती हैं, उनका मोशन होता है। तो हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, पहले एक्टिविटी 10.1 की एक एक्सपेरिमेंट किया। एक वाटर टब लिया, उसमें पानी फिलअप कर लिया। पानी फिलअप करने के बाद उसके एक एंड पे एक कॉर्क रख दिया। कॉर्क मीन्स अ वुडन पीस, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। और ऑन अनदर एंड, उसी टब के दूसरे एंड पे हमने एक पेंसिल को प्लेस किया और वो पेंसिल को हमने क्या किया, अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया पानी के अंदर जो है। और जब वो उसको में मूव करवाया तो मूव करवाने से वहाँ पे क्या चीज़ जनरेट हुई, वेव जनरेट हो गई। अब वो वेव ने क्या किया, ट्रैवल किया, मूव किया, मोशन किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये कैसे हमें ऑब्ज़र्व हुआ, ये ऐसे ऑब्ज़र्व हुआ कि वो जो कॉर्क है, ये वाली कॉर्क, इट विल मूव अप एंड डाउन। इसने भी क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। जब उसने मूव किया तो हमने ये साबित कर दिया कि वेव जो है वो मूव करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर हमने एक और एक्टिविटी की, दैट एक्टिविटी इज़ नेम्ड एज अ 10.2। इसमें एक हमने स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ले ली, एक रोप ले ली, और उसके ऊपर एक फिक्स सरफेस के साथ उसको प्लेस कर दिया। उसका अदर एंड हमने क्या किया, बिल्कुल फ्री रखा। वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज़ बिल्कुल फ्री जो है आपके पास। और इसमें क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P को हमने इसलिए बताया ताकि हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि क्या वाकई वेव जो है वो मूव कर रही हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो है जो फ्री एंड था उसको हमने अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया। जब वो अप एंड डाउन मूव करेगी तो आगे पास उस रोप के अंदर क्या चीज़ पैदा होगी, एक जंप सा, एक बम्प सा पैदा होगा, जो कि आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था और वो किस तरफ को जा रहा है, टुवर्ड्स फिक्स्ड एंड जो है। इसी को हमने फर्दर बताया आप कि ये जो हम मूव करवा रहे हैं, हमने साबित कर दिया कि मूव हो रहा है। वेव मोशन भी करती हैं, वो एनर्जी कैरियर भी हैं, एनर्जी कैरी को भी करके लेके जाती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसी के साथ उसने बताया
कि इनका रिलेशन है फाइंड करना बड़ा ज़रूरी है कि हम इसकी वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को कैसे फाइंड करें। जो है रिलेशन के लिए हमने आज का टॉपिक रखा हुआ है वो है वेव इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आई कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव इक्वेशन। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड वेव इक्वेशन। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और इनका सिंबल क्या क्या होगा, वेलोसिटी का सिंबल v, फ्रीक्वेंसी का f और वेवलेंथ का लैम्डा। ये सिंबल्स हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को भी हमने डिस्कस किया हुआ है और वेवलेंथ को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो है अब आगे पास हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को प्रूव करना है कि क्या वाकई ये इक्वेशन इसके इक्वल आती है या नहीं आती है। स्टार्टिंग में हमने बताया प्रूफ में वी नो दैट डिस्टेंस किसके इक्वल है, वेलोसिटी और टाइम के इक्वल। इट मीन्स कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू v और t। तो s इज इक्वल टू v t के इक्वल है, तो v किसके इक्वल होगा यहाँ से, s ओवर t के इक्वल। अब यहाँ पे बताया फॉर अ वेव, एक वेव के लिए उसकी डिस्टेंस नहीं होती, एक वेव का डिस्टेंस के साथ रिलेशन नहीं है, जो है उसका टाइम का रिलेशन नहीं है। उसका टाइम की बजाय क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और डिस्टेंस की जगह पे क्या होता है, उसका वेव लेंथ होती है। तो हमने उन्हीं को रिप्लेस किया कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेव लेंथ फॉर अ वेव, एक वेव के लिए जो है टाइम इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। सो आगे पास यही क्वेश्चन क्या बनेगी, v वैसे का वैसे ही आ जाएगा, h की जगह पे लैम्डा, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T। यहाँ से हमने 1/t को अलग कर दिया, लैम्डा वैसे का वैसे ही रहा जो है। अब यहाँ से 1/f, क्योंकि आगे पास 1 यहाँ पे साथ लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ साथ में मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो तो 1 तो प्लेस किया हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है जो है, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स जो वो कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये 1 कहाँ से आ गया। ये 1 यहाँ पे साथ लिखा होता है क्योंकि लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ही आएगा। तो हमने 1/t यहाँ से क्या कर दिया, अलग कर दिया, लैम्डा वैसे का वैसे ही रहा आपके पास। 1/t वो किसके इक्वल था, फ्रीक्वेंसी f के इक्वल था। तो 1/t की जगह पे f प्लेस कर दिया, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, f को पहले लिख दिया, लैम्डा को बाद में लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन है, लिखते तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, उसी को हमने क्या किया, v आगे पास वैसे का वैसे ही, फ्रीक्वेंसी को पहले लिख दिया और लैम्डा को हमने बाद में लिख दिया। इट मीन्स कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, दिस इज़ द वेव इक्वेशन। और ये हमारा आज का टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने देख लिया कि ये आपके पास शॉर्ट में भी आएगी, अगर शॉर्ट में हुआ तो ये डेफिनेशन थी, लॉन्ग में हुआ तो ये सारे का सारा आपको साथ में प्रूफ भी लिखना पड़ेगा। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, आपका आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। अगले जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।